आज की बड़ी और अहम खबर के साथ दफा 370 मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। आज समाअत का 12वां दिन था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। आज भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अब मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में बहस की। चीफ जस्टिस ने आज पूछा कि क्या पार्लियामेंट के पास रियासत को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर यूटी की हैसियत मुस्तकिल नहीं तो ये कितनी आरिजी है और आप इलेक्शन कब कराने जा रहे हैं। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करना एक आरजी इकदाम है और मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को दोबारा रियासत में वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह कितना आरजी है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कब होंगे। एसडी तुषार मेहता ने कहा कि इस मकसद तक पहुंचने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा कि वो बताए कि क्या जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने का कोई टाइम फ्रेम है और इसकी तरक्की के लिए कोई रोड मैप है। इसके बाद एसडी तुषार मेहता को इस बारे में हिदायत के साथ लंच ब्रेक के बाद वापस आने को कहा गया। लंच के बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्होंने हुकूमत से बात की। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में यूटी का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं है। एसजी ने कहा कि वो जुमेरात को जम्मू कश्मीर के हवाले से मजीद मुस्बत जवाब देंगे। लद्दाख यूटी ही रहेगा। एसजी ने वजीर दाखिला अमित शाह का पार्लियामेंट में आईनी बेंच के सामने बयान पढ़कर सुनाया। लद्दाख के करगिल और लेह में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। एसजी ने लोकसभा में वजीर दाखिला के जवाब का हवाला दिया। इसमें अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इस मकसद तक पहुंचने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा कि वो बताए कि क्या जम्मू कश्मीर की रियासत हैसियत को बहाल करने का कोई टाइम फ्रेम है और इसकी तरक्की के लिए कोई रोड मैप है। इसके बाद एसजी तुषार मेहता को इस बारे में हिदायत के साथ लंच ब्रेक के बाद वापस आने को कहा गया। लंच के बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्होंने हुकूमत से बात की। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में यूटी का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं है। एसजी ने कहा कि वो जुमेरात को जम्मू कश्मीर के हवाले से मजीद मुस्बत जवाब देंगे। लद्दाख यूटी ही रहेगा। एसजी ने वजीर दाखिला अमित शाह का पार्लियामेंट में आईनी बेंच के सामने बयान पढ़कर सुनाया। लद्दाख के करगिल और लेह में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे। एसजी लोक सभा में वजीर दाखिला के जवाब का हवाला दिया। इसमें अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बारे में हुकूमत परसों यानी 31 अगस्त को बताएंगी। अटॉर्नी जनरल ने मरकजी हुकूमत के फैसले की तायीद की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगरचे आईन साज असेंबली गैर मुअय्यनी मुद्दत के लिए तहलील हो सकती है लेकिन सदर के पास फैसला लेने का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के मामले पर अब 31 अगस्त को समाअत होगी। 31 अगस्त को अटॉर्नी जनरल अपना केस अदालत में पेश करते रहेंगे। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान जेके रविंदर शर्मा ने सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अपना रद्दी अमल जाहिर किया। यूटी बनाने के मामले पर सॉलिसिटर जनरल को तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि रियासत को तोड़कर यूटी बनाना नाइंसाफी थी और रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग की। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 370 और 35A पे बड़ी रोचक बहस चल रही है और उसमें दोनों तरफ से दलील पेश की जा रही है और चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान उस पर कोई भी टिप्पणी करते हैं, कोई भी जानकारी लेते हैं, उसको फाइनल ऑब्जर्वेशन नहीं माना जा सकता। अंतिम जो निर्णय होगा वो सर्वप्रिय होगा और सर्वमान्य होगा और हमें पूरा विश्वास है कि वो सारी चीज़ें बहुत विस्तार से जो है वो बहस चल रही है, उससे जम्मू कश्मीर में लोगों में बड़ी उत्साह है कि एक जायज़ फैसला आएगा। और दूसरी बात, जो रियासत को तोड़ना
और यूटी बनाना ये सरासर गलत बात थी। जो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि पुलवामा अटैक के बाद हमने मन बनाया था, लेकिन यूटी बनने के बाद भी कई तरह की वारदातें हुई, सिलेक्टिव और माइनॉरिटी की किलिंग जारी है कश्मीर के अंदर, और आर्मी पे हमले हुए हैं, माइनॉरिटी पे जोरीपूंछ में हमले हुए हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि यूटी बनने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सकता है। पिछली सरकारों ने भी आतंकवाद की कमर तोड़ी। जवान हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, पुलिस वो सक्षम है, आतंकवाद की कमर उन्होंने तोड़ दी। पाकिस्तान ने शिकस्त खा ली है, प्रॉक्सी वार यहाँ कामयाब नहीं हुई, इसलिए रियासत को तोड़ के यूटी बनाना एक बेइंसाफी थी। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लंबे दावे के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल का बयान हमारे मौकिफ की तस्दीक करता है कि वो जम्मू कश्मीर में हालात मामूल से बहुत दूर है। हालात मामूल पर आने के लिए जम्मू कश्मीर को एक ओपन एयर जेल में तब्दील कर दिया गया है। तुषार मेहता हुकूमत हिंद की आईनी हिरार्की का दिफा करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाकर 4 साल हो गए। दोबारा रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए हुकूमत के पास कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं है और ये है कि यूटी एक आर्जी कहा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सॉलिसिटर जनरल दलाइल की तवज्जो मरकज के नॉर्मलसी के नुक्ते नजर की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जाल है जिससे बचना बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में सलामती की सूरत हाल या मामूल पर आने के लिए दरख्वास्त नहीं दी गई। चीफ जस्टिस और दीगर जजों के लिए आसान सवाल यह है कि वो फैसला करें कि आया 2019 में जम्मू कश्मीर में जबरी तब्दीलियां कानूनी और आईनी थी या फिर नहीं। बाकी सब असल मौजू से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने आर्टिकल 370 की बहाली जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से मुतालिक दलाइल देने के लिए सबको काफी वक्त दिया है। उन्होंने वकला के सताइश की, सुप्रीम कोर्ट ही इंसाफ दे सकता है और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। आर्टिकल 370 के बारे में हियरिंग हो रही है। पहले हमें ये मान के चलना है कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर के लोगों की ये तमन्ना है कि ये रेस्टोर हो। रेस्टोरेशन में अगर कोई इदारा रेस्टोर कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट के हम मशकूर हैं कि उन्होंने प्रायोरिटी पे इस केस को लगाया और डे टू डे हियरिंग हो रही है। इससे ये लग रहा है कि उनका जो रोल है वो बड़ा ही सराहनीय है। रहा सवाल जिस तरीके से टाइम दिया गया, जम्मू कश्मीर के लोग मुतमईन हैं इस बात पे कि इनके जज्बात, इनके कानूनी जो आर्गुमेंट्स है, इनका जो स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने फुल टाइम दे दिया। हर एक ने अपनी बात ठीक ढंग से पेश की। जम्मू कश्मीर के लोग इस बात पे मुतमईन हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हों, चाहे एनजीओज हों, चाहे और मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की और भरपूर तरीके से इस केस की सही अंदाजे में पैरवी की। इस लिहाज से जम्मू कश्मीर के लोग मुतमईन हैं। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से पूछे गए सवाल का खैरमकदम किया। बयान पढ़ने के हवाले से कहा कि आखिर सही वक्त कब आएगा। मुजफ्फर शाह ने कहा कि हम जम्मू और कश्मीर चाहते हैं, हम जम्मू और कश्मीर चाहते हैं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि क्या यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो इंतखाबात हैं, वो कब होंगे। इस सवाल पर जिस तरीके का जवाब आया है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ये पूछा है। हम तो थक गए पूछ के, और आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। अब मरकज़ को जवाब देना पड़ेगा कि कब इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शंस आर ड्यू फ्रॉम ईयर्स नाउ। अब तो लगभग 8वां-9वां साल होने जा रहा है। कल भी हमने देखा था अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए थे। 2 अहम सवाल के लद्दाख को लेकर के बड़ा सवाल था कि क्या किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाकर
डिग्रेड किया जा सकता है और ये पावर कहाँ से आती है? आज उसी सिलसिले का, उसी कड़ी का अगला सवाल है कि क्या किसी स्टेट को उसको आप यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं और उसके लिए पावर कहाँ से आती है? ये जो अहम सवाल है, लेकिन जिस तरीके का जवाब आया आज, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगा, उस पर आप क्या कहेंगे? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा जो वापस जवाब आएंगे जो गवर्नमेंट का पक्ष इस वक्त चल रहा है उस पर बाज़ाब्ता तौर प्रिपरेशन ऑलरेडी ऑन है और जो ऑब्जर्वेशंस माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल माकूल जवाब दिया जाएगा और जवाब ऑलरेडी तैयार है हमारे पास। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी आपके चैनल के द्वारा पूरे मुल्क को कह रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छी इस वक्त ये एक्सरसाइज चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने में लगभग 70 साल के बाद आज एक एक चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है कि क्या उस वक्त की सिचुएशन थी 1947 में और आज है क्या, और किसको अपने जो उनने प्रॉमिसेस किए थे कितने रखे हैं, कितने नहीं रखे हैं, क्या किया है उस चीज़ के साथ। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इन सवालों का जवाब मांग रही है, कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं वो लोग। और जो आपने यूनियन टेरिटरीज़ की बात कही, आप स्टेट को यूटी में तब्दील कर ही नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मुजफ्फर शाह साहब थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो पुराना जम्मू कश्मीर चाहते हैं, जो 1953 पर जो स्टेटस था वो तमाम चीज़ें चाहते हैं और चुनाव की मांग तो तमाम राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तर्जुमान सुजाता बशीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए और इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो ये बात समझने से बिल्कुल कासिर है कि हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख करके आखिर हासिल क्या किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया। रियासत की बहाली का अहद करते हुए काफी अरसा हो चुका है। अब बगैर किसी ताखीर के रियासत का दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत कहती है कि वादी में हालात मामूल पर है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोला है कि लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा है कि आप लोगों का रोड मैप तो बताएं, क्योंकि कश्मीर कितने टाइम से ऐसे विदाउट इलेक्शन हर एक चीज हैफजर्ड है, ना पता चल रहा है लोगों को क्या करना है, कहाँ जाना है, ना इलेक्शंस हो रहे हैं, ना लोगों के काम निकल रहे हैं। तो क्यों नहीं, अगर ये हमारा हक था, स्टेट था, तो स्टेटहुड क्यों वापस लिया गया? आर्टिकल 370 था तो उस पर अगर हियरिंग चल रही है तो सच है सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछ रही है कि आप एक रोड मैप तो बताइए, और क्यों नहीं इनको वापस दिया जा रहा है। एंड जबकि होम मिनिस्टर ने बहुत बार बोला भी कि इनकी स्टेटहुड वापस दी जाएगी, तो कब? क्या ये खाली बोल रहे हैं या उनका कुछ प्लान भी है कभी करने का? मुझे लगता है शायद वो लोगों को इसी में बहका रहे कि हम लोग दे देंगे, बट कभी उनको, मुझे नहीं लगता है कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान भी है कि इनको स्टेटहुड वापस दिया जाए, या इतने यहाँ हालात अब ठीक है। जबकि यही गवर्नमेंट बोल रही है यहाँ स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ कोई हड़ताल नहीं हो रहा, तो अब किस चीज की इलेक्शन नहीं हो रहे? तो इलेक्शंस करवाइए। यहाँ लोगों की एक लाइफस्टाइल तो इजी कर दे। यहाँ लोगों की जिंदगी देखिए किस तरह परेशानी में है। आर्टिकल हट गया, उसका कुछ नहीं पता चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि जो भी पीछे हो चुका है तो ये सारा गलत हो चुका है। आर्टिकल ऐसे नहीं आप हटा सकते हैं, तो क्यों हटाया गया हमें नहीं समझ आ रहा है। और क्या इनको मिला वो हटा के? लाइक एक कश्मीरी की पहचान थी आर्टिकल 370। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द यहाँ तो एक इलेक्शंस करवाने चाहिए और स्टेटहुड देना चाहिए, और यहाँ के लोगों का हक है वो रिटेन करना चाहिए। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है और वजीर दाखिला ने कहा कि सही वक्त पर जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। सियासी पार्टियां जम्मू कश्मीर में होने वाली तब्दीलियों से उलझन का शिकार है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हड़ताल पथराव खत्म हो चुका है और कश्मीर में G20 सरबराही इजलास जैसे अहम प्रोग्रामों का इनकाद जाहिर करता है कि वादी में हालात मामूल पर है या फिर नहीं। ठाकुर ने कहा कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल कर दिया जाएगा और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात भी होंगे। तरक्की की रफ्तार जम्मू कश्मीर में पकड़ी है और अमन भी कायम है। देखिए, सीजीआई का स्टेटमेंट और जो कंटिन्यूसली 370 पे जो अभी कोर्ट में जो हेयरिंग चल रही है उससे बहुत सी चीजें अभी तक वाजे हो रही है और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कल तक बहुत शोर हंगामा कर रही थी उनको भी अब वाजे उसमें लग रहा है कि आगे होने वाला क्या है। और हमें 31 अगस्त तक वेट करना चाहिए जब फैसला 31 अगस्त को आ जाएगा। और जहां तक मुख्तलिफ जो देखिए 370 खत्म
जिस तरह से एक हकीकत है कि पार्लियामेंट ने इसको ख़त्म किया और उसी पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट की थी कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा और मौजूद वक्त पर स्टेटहुड दर्जा हम इस बात में नहीं चाहते और न ये कोई बहस का पहलू है। और हमें यकीन है, यकीन ही नहीं, हम आश्वासन देते हैं लोगों को कि 300 जो स्टेटहुड है वो वापस आ जाएगा और जम्मू कश्मीर एक फिर रियासत बन जाएगी। लेकिन 370 खत्म होने के बाद जब से जम्मू कश्मीर यूटी बनी है उससे बहुत सी जो चेंजेस है वो यहाँ के एटमॉस्फेयर में आई। देखिए, स्टोन बैलेटिंग यहाँ आपकी बंद हुई है, हड़ताल की जो कैलेंडर्स वो बंद हुई, यहाँ जो मुख्तलिफ कैलेंडर्स निकलते थे वो बंद हो गई और जो यहाँ स्टोन बैलेटिंग या यहाँ जो हुल्लड़बाजी हुआ करती थी, जलसे जुलूस निकलते थे, हुर्रियत का वजूद भी 370 खत्म होने के बाद जब से यूटी बनी है वो खत्म हो गए। और एकदम आप देखिए कि टूरिस्ट का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट उसमें आप देखने को मिली है कि 70 साल में और खासकर मिलिटेंसी का दौर जब खत्म हुआ और यूटी बनने के बाद आज पहली बार ऐसा पॉसिबल हुआ कि G20 जजिस समिति यहाँ कश्मीर में मुनक़िद हुई। और अब गवर्नमेंट उससे आगे एक कदम सोच रही है कि जो मिस यूनिवर्स का जो टाइटल है वो फंक्शन भी अब कश्मीर में ही होने जा रही है। ये एक चेंज है जो 370 खत्म होने के बाद यूटी में जो कुछ चेंजेस आई हुई है। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। आरएनबी डिपार्टमेंट बारामूला के इंजीनियर गुरमीत सिंह की लाश गंटा मोहल्ला इलाके में दरियाई जहलम से निकाली गई। गुरमीत 25 अगस्त से लापता थे और इसी दिन उनकी कार दरियाई जहलम के किनारे वीरवान इलाके के करीब पाई गई। लाश जहलम से निकालने के फौरन बाद जीएमसी बारामूला मुंतकिल की गई। इस मौके पर जीएमसी बारामूला के डॉक्टरों की एक टीम और पुलिस एहलकार मौजूद रहे। इस मामले को लेकर सिख बरादरी और मकामी लोगों और दुकानदारों ने पुरअमन एहतजाज किया और बारामूला ओडी शाहरा को ब्लॉक करके मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि गुरमीत सिंह बारामूला में आरएनबी डिवीजन में टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। मुतफ़्फ़ी अहल खाना के मुताबिक गुरमीत 25 अगस्त को शाम के औकात में किसी सरकारी काम के लिए घर से निकले थे। पुलिस ने गुरमीत की बाजियाबी के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और आज दरियाई जहलम से उनकी लाश बरामद कर ली गई है। गुरमीत सिंह की अलमनाक मौत की खबर के बाद पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। आई हुई है इंक्वायरी के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि सिख कम्युनिटी के लोग भी जो है, उनके ऑफिसर्स बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं पुलिस में, वो भी इस सिट का हिस्सा बने। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप ऑटोप्सी कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी के भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो उनको भी आप साथ रखिए ताकि किसी भी शक या शुबा का जो है कहीं गुंजाइश ही न रहे। तो हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे अनासर होते हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हर एक कम्युनिटी का था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली 11 बजे न्यूज़ ब्रेक होगी कि दरिया के एक किनारे बुनियार के नज़दीक एक डेड बॉडी मिल गई जो कि सरदार गुरमीत सिंह की जी है। तो हम यही चाहते हैं एक साफ शफाफ इंक्वायरी हो, किसी भी शक या शुबह भी कोई भी गुंजाइश ना हो, ताकि इस भाईचारे पर जो है कोई भी किसी भी किस्म का असर न पड़े। गुरमीत सिंह जी जो एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर थे, तो उनकी जो डेड बॉडी है वो बुनियार से मिली। जब ये खबर आई तो इंतहाई दुख हुआ। तो आनंद फानन में यहाँ पर तमाम सिख लोग और मुसलमान लोग तमाम सड़कों पर आए और ये खबर सुनकर बहुत ही दुखी और हमारे जो सिख भाई है उनके साथ एकजुटता के लिए आए। इससे लापता इंजीनियर गुरमीत सिंह जी की जो है डेड बॉडी आज दरियाई जहलम से मिली है। अब ये सिख लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, काफ़ी मुसलमान लोग भी इनके साथ हैं, ये भी एहतजाज कर रहे हैं। इनका यही मुतालबा है कि इनको जस्टिस मिल जाए और इस केस की शफाफियत से तहकीकात की जाए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। के बाद आज डेड बॉडी उनकी बरामद हुई है दरियाई जहलम पे, तो अब आपका मुतालबा क्या है? लास्ट 4 दिन से इनकी तलाश में है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कहना गलत होगा कि लोगों को पता नहीं है, उन्होंने पूरा साथ दिया। मगर सवाल ये है कि शायद उन्होंने एक और डायरेक्शन में देखने में जाने में थोड़ा देर कर दी होगी, बट ऐसा नहीं है। पूरा नेवी सील्स, SDRF, डॉग स्क्वाड, ड्रोन हर एक आया। मगर अब क्या है कि अगर
अगर इसकी बॉडी इस हालत में पाई गई उसमें ये साफ साफ जाहिर होता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। ये ड्राउनिंग का केस नहीं लगता है। हमारी पूरी पब्लिक से, हमारी संगत से, डीजीपीसी बारामूला से ये पूरी अथॉरिटीज़ को ये अपील है और डिमांड है कि इस पे जल्द से जल्द बड़ी सी बड़ी सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए और ये पूरा देखा जाए, तह तक देखा जाए कि आखिरकार ये क्या कारण हुआ, या इसको अगवा किया गया या हो सकता है इसको डुबाया गया हो। कोई बड़ी बात नहीं है। हम आप सबसे अपील करते हैं, आप चाहते हैं कि पूरे इस केस की शफाफियत से तहकीकात की जाए। जी, तहकीकात इसकी पूरी होनी चाहिए। हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ। हम चाहते थे कि इंजीनियर गुरमीत जी सही सलामत अपनी फैमिली में आए, अपने दोस्तों में जो उनके हमदर्द हैं वो इंतज़ार में थे कि सही सलामत आए। ऐसा नहीं हुआ। हमने 3 दिन से मुसलसल हम ज़िला इंतज़ामिया से राब्ते में हैं, ज़िला पुलिस से राब्ते में हैं। यकीन दिलाया गया था कि उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन अब जो हुआ, अफसोसनाक पूरे बारामूला के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। हम सब, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, सब इसमें हैं, इस दुख में शामिल हैं। तो जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, मुझे लगता है पहले से ही जो है चूक हो गई है। जब वहाँ पे गाड़ी जहाँ पाई गई थी, वहाँ से लिफ्ट का उसको उठाकर थाने में क्यों पहुँचाया गया? फॉरेंसिक को वहीं बुलाना था, वहीं पर चाहे फिंगरप्रिंट से बाकी मामला, उस वक्त वो अगर देखा जाता तो वो चूक जो वहाँ पर हुई उसकी भरपाई बाद में नहीं होती, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद 3 दिन मुसलसल वो ढूंढते रहे। हमने ये भी सुना कि जब सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस थी, कोई परेशानी थी। अगर आप किसी से भी पूछेंगे, चाहे इनके इदारे से पूछेंगे, जो उनसे मुंसलिक लोग हैं, या आवाम से पूछेंगे, एक ऑनेस्ट, एक शरीफ, एक डेडिकेटेड अफसर, इसके किरदार के बारे में आप देखेंगे किसी को वो कोई शक नहीं है। एक आप ठेकेदारों से पूछिए, वो कहते हैं कि वो इनकार यहीं से करते थे कि पैसे की बात मुझसे ना करिए। तो एक ऐसे शख्स की इसका किरदार जो है, उसकी गवाही आप देख रहे हैं कि सब लोग आपको यहाँ पे दे रहे हैं। और ऐसा सानिया अगर हमारे साथ होता है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोग मुतालबा कर रहे हैं कि क्राइम ब्रांच में केस दिया जाए और इसकी शफाफियत से तहकीकात की जाए। हालांकि उन हालात को भी देखा जाए जिन हालात में गुरमीत सिंह जी की गाड़ी जो है पार्क थी एक जगह दरिया के किनारे, और आज उनकी लाश मिली है गांटमुला के करीब। तो ये लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी इनकी फैमिली, इनके दोस्त, इनके लोग या ऑफिस के लोग काफ़ी परेशान हैं और ये चाह रहे हैं कि ये सदमा हम सब के लिए एक सदमा है। ये वाक़ा नहीं होना चाहिए था और ये अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार इनके मरने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद। इंजीनियर गुरमीत सिंह की आखिरी रसूमात गुरुद्वारा छठी पातशाही बारामूला के करीब अदा की गई। इस मौके पर डीआईजी शुमाली कश्मीर, एसएसपी बारामूला और दीगर सीनियर पुलिस और सिविल अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। सिख रहनुमाओं ने इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। सदर ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला तारिक मुगलू ने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़े है और इसकी मुनासिब तहकीकात होनी चाहिए ताकि कस्बे में अमन और भाईचारे को कोई नुकसान न पहुंचे। गुरमीत की आखिरी रसूमात गुरुद्वारा छठी पातशाही में अंजाम दी गई। इंजीनियर गुरमीत सिंह बहुत ही शरीफ आदमी थे, शरीफ नस्ब, गुल मिलने वाले, पीपल फ्रेंडली ऑफिसर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उनकी 4 दिन के बाद लाश मिली है। हमारा ये मानना है कि ये हमारी जो यहाँ पर एकता है, अखंडता है और यहाँ का कल्चर है, कश्मीरियत है, ये उस पर एक काला धब्बा है। पिछले 300 साल की तवारीख है बारामूला की, खुसूसन मैं बात करूँगा। इकट्ठे हम यहाँ मिलजुल कर, सिख हो, मुसलमान हो, पंडित बरादरी हो या कोई और कम्युनिटी हो, हम एक ही घर, एक ही फैमिली की तरह यहाँ रहते हैं। कि आप जानते हैं कि डेड बॉडी जो है मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में ही पाई गई है। तो हम जो सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से जो मुताबिला हमारा है वो यही है कि इसकी पूरी छानबीन की जाए। ऐसे क्या हालात बने, कौन इसको ले गया, कैसे वहाँ पहुँचा, इसकी क्या कारण थे, ये चीज़ें सब जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पता करेगी तब तक ये बात बाहर नहीं आ सकती है कि इनके साथ क्या हालात पेश आए। सरू टूर प्लाजा को हटाने का मुतालबा करते हुए सांबा में भूख हड़ताल पर बैठे 8 मेंबरान में से एक मेंबर को सेहत में खराबी की वजह से घर भेज दिया गया है और दूसरे को जिला अस्पताल सांबा में जम्मू रेफर कर दिया गया। भूख हड़ताल पर बैठे दीगर अरकान का कहना है कि जब तक हुकूमत टूर प्लाजा के हवाले से कोई फैसला नहीं करती तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी।
हम इस समय मौजूद हैं सांबा मुख्य चौक में। यहाँ पर टोल प्लाजा हटाए जाने की मांग को लेकर जो 8 सदस्य हैं जो वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर वही लोग जो हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 8 सदस्यों की टीम है जो भूख हड़ताल पर बैठी है और लगातार एक ही मांग की जा रही है कि टोल प्लाजा को जहाँ से हटाया जाए। और अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि अभी ये 6 लोग हैं और जो सदस्य हैं उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं है और एक को जिला अस्पताल सांबा में भेजा गया और एक को जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। कितने सदस्य आपके जो जिनकी हालत जो ख़राब हुई है और कहाँ पर है क्या? शाम जी 150 घंटे के करीब हो गया हमें यहाँ पे बैठे हुए। 2 सदस्य हमारे जो हैं जिनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी लक्की हमारा छोटा भाई है जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा से जम्मू रेफ़र किया गया है और कंडीशन काफ़ी ख़राब जो है उसकी दिख रही है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। हालांकि वो जा नहीं रहा था, हम सभी ने उसे बड़ा हौसला अफजाई करके उसको भेजा है कि जब तू ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाना, कोई बात नहीं। एक हमारे एक्स सर्विस मैन है, आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, मोहन सिंह जी। ये भी बड़े हम बोल रहे हैं इनको लेकिन ये मान नहीं रहे। आगे ये हैंडीकैप हैं तो इनको भी हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की है कि लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक जिएंगे तब तक यहीं रहेंगे। तो सारी बात आपके सामने है। बस आंखें अगर किसी की बंद है तो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है जो आंखें बंद करके बैठी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आंखें बंद करके बैठी है। हम थोड़ी कह रहे हैं कि एलजी हमें बना दो, हम नहीं कह रहे दिल्ली का शासन हमें दे दो, हम नहीं कह रहे हैं रोड हमारे हवाले कर दो। हम एक इंसाफ की, हक की, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जम्मू की बार एसोसिएशन कह रही है, जम्मू का बच्चा कह रहा है, पढ़े लिखे युवा कह रहे हैं, सभी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा नहीं हो सकते। ये जो टोल प्लाजा सरोर का लगा है ये इलीगल है। ये नितिन गडकरी जी ने भी अपने बयान में कैबिनेट में कहा हुआ था, पार्लियामेंट में। फिलहाल अभी की जो अपडेट है कि 2 लोग जो हैं वो जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी जो सेहत ठीक नहीं थी। एक को घर भेज दिया गया और एक को जिला अस्पताल सांबा से जम्मू रेफर कर दिया गया। और मांग एक ही है कि अगर जल्द से जल्द टोल को नहीं हटाया गया तो आने वाले दिनों के परिणाम अच्छे नहीं होंगे और इसको लेकर ज़्यादातर प्रदर्शन जो देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। NHAI की मरकजी टीम ने आज पठानकोट जम्मू कौमी शाहरा का दौरा किया। टीम ने तुरना पुल का मुआयना किया जिसे तकरीबन 40 दिन पहले मुनहदिम हो गया था। इस मौके पर डीसी कठुआ के साथ नेशनल हाईवे के अफसरान भी मौके पर मौजूद रहे। NHAI के एहलकार ने बताया कि पुल को पहुंचने वाले नुकसान की वजूहात का जायजा लिया जा रहा है और जल्द अज जल्द लोगों के लिए मुतबादिल रास्ता तैयार करने की कोशिश की जाएगी। जबकि मकामी दुकानदारों का कहना था कि ये दौरा सिर्फ खाने पीने की अशिया की फराहमी है और उन्हें उम्मीद नहीं कि वो कोई भी रास्ता बना सकेंगे। और गुज़श्ता तकरीबन 1.5 माह से उन्हें कारोबार में काफी नुकसान हुआ जिसकी तलाफी वो करेंगे। मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए कि यहाँ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, कितने जल्दी कर पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं इन लोग, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपके सामने कुछ बताऊं मैं नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि देखो ये सेटल कर गया, ये बता रहे। इसके नीचे जो इन्होंने बेडिंग वगैरह डाला था वो केव इन कर गया, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं इन लोग और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आज ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक हाई लेवल टीम, जैसा कि आपको पता है, एक हाई लेवल टीम यहाँ पे 2 मेंबर टीम यहाँ पे आई है जिसने पूरा यहाँ पे ब्रिज का जो ब्रिज हमारा जो डैमेज हुआ है उसका भी निरीक्षण किया, जो नया कॉजवे बन रहा है उसका भी निरीक्षण किया और लखनपुर से लेके जहाँ तक कठुआ की हद है और उससे आगे सांबा और जम्मू भी जाएंगे, पूरा नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है उसका भी डिटेल में निरीक्षण किया। 1.5 महीने से पुल टूटा हुआ है, कोई अधिकारी नहीं है, आते होंगे तो खाना पूर्ति के लिए आते, लेकिन बेसिक जो बात है कि पुल टूटा कैसे है इसकी इंक्वायरी अभी तक किसी ने नहीं की है। मैं बताता हूँ ये इंक्वायरी जो NHAI वालों को ये नहीं पता कि ब्रिज है, जो ब्रिज है जो नाला है या दरिया है, उन्होंने क्या किया कि सिर्फ 4 पिलर के अंदर पानी कन्वर्ट कर दिया और जो अपने उन्होंने जो पुराना ब्रिज है उसको टूटने का ठेका किसी कबाड़ियों को दिया। हिंदुस्तान चंद्रयान पे पहुंच गया, हम दियाला तक नहीं पहुंच पा रहे। आज 5 मिनट के लिए इन्होंने रोड चलाया, 5 मिनट के लिए सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। आगे 1.5 महीने से रोड टोटली बंद हुआ है, कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई। हमें ऐसे लग रहा है कि हमारी कोई इन लोगों को जवाब देनी है, हमने वोट दिया इन लोगों को।
ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक टीम ने आज कठुआ के बाद सांबा में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का मुआयना किया। इसके साथ डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी सांबा और कई इंतजामी अफसरान मौजूद रहे। NHAI की टीम ने सांबा में विजयपुर, तरवाड़, सरूर और सांबा का मुआयना किया। बड़ी बहमना में हाईवे की हालत। इस दौरान मकामी लोगों ने NHAI के एहलकार के सामने अपना मौकुफ रखते हुए कहा कि हाईवे की हालत ठीक नहीं है, यानी खस्ता है और घंटों जाम रहता है, इसलिए सरूर टोल प्लाजा को हटाया जाए। जल्द अज जल्द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हुकाम ने मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार किया। तो हम आपको क्लैरिटी ये बता रहे हैं, रोड बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक आपका नेशनल हाईवे तैयार नहीं होता, आपने टोल नहीं लेना है। बात चल रही है टोल की, टोल लो। टोल के लिए हम मना नहीं कर रहे। आप 10 ले लो, हम 20 देंगे। कम से कम हमें फैसिलिटी तो दो। जम्मू वालों को क्यों मारने पे तो ले सब लोग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आज सुबह कठुआ पहुंची और कठुआ में करनाल नाले पर बने ब्रिज का निरीक्षण करने के बाद जब टीम सांबा पहुंची और सांबा के 3 जगहों पर उन्होंने नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया। अगर हम बात करें विजयपुर, पहले टीम की तरफ से विजयपुर में हाईवे का निरीक्षण किया गया। उनके साथ डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी सांबा और कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। फिर उन्होंने त्रोर इलाके में हाईवे का निरीक्षण किया और अभी बड़ी ब्राह्मणा उन्होंने इस पूरे हाईवे का निरीक्षण किया और जो भी नेशनल हाईवे की स्थिति है उसको मापा और उसके बाद वो अभी जम्मू की तरफ चले गए। लेकिन हमने उनसे बात करने की जरूर कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट जो है, जो साथ में मीडिया से बात करने से उन्होंने मना कर दिया। और उनका ये कहना था कि जल्द ही हम इसकी एक स्टेटमेंट जारी करेंगे और पब्लिक डोमेन में जो है वो जल्द ही आ जाएगी। अभी बात करें तो भाजपा के कई सीनियर नेता और यहाँ के DDC के अध्यक्ष केशव दत्त शर्मा भी उनके साथ है और साथ ही साथ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सांबा के DDC के, वो भी उनके साथ है और भाजपा के कदावर नेता पूर्व मंत्री देवेंद्र कुमार मनियाल भी उनके साथ है और उन्होंने भी उनको बताया कि हालत जो है वो हाईवे की बिल्कुल भी ठीक नहीं और जल्द से जल्द यही मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द यहाँ से टोल को हटाया जाए। जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं शाम से। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। शहरी खास के लोग अक्सर शिकायत करते थे कि G20 सरबराही इजलास की तैयारियों में इस इलाके को नजरअंदाज किया, लेकिन अब यहां सीवरेज लाइनें मुकम्मल हो चुकी हैं और जल्द ब्लैक टॉप आ जाएगा। उन्होंने कहा कि LG मनोज सिन्हा की कोशिशों की वजह से ही यहां G20 सरबराही इजलास जैसे बड़े प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं। वादी में गैर मुल्की सयाहों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा का पुरअमन इनकाद भी वादी में अमन और खुशहाली की अलामत है। इससे यह जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लौट गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ड्यूकाम कश्मीर विजय कुमार भदौरिया जी हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो डाउनटाउन में काम हो रहा है, सीवियर लाइन्स जो है वो बिछ चुकी है और इसके साथ साथ ब्लैक टॉपिंग भी हो रही है, उसको वो किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये हमें सुनने में रहता था कि भाई जब G20 के हमारे सारे काम हुए तो बहुत लोगों ने बोला कि आप शहरी खास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उस समय भी हमने बोला था कि वो भी हमारे बिल्कुल संज्ञान में है। तो सीवर का काम आपने जैसे देखा हो गया है, ब्लैक टॉपिंग उस पर स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा बीच में जो रोड पर हमारे ट्रांसफार्मर्स रखे हैं या बिजली की लाइन जा रही है, उन सब पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी अब हटेगा। तो अब शहरी खास जो है अब उसको एक पुरानी जो उसकी चीज है जिसे हम कहते हैं विकास भी और विरासत भी, उस तरह से हम उसको टेकअप करेंगे। बिल्कुल जिस तरह से कल हमने देखा यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2022 आई है और उसके बाद यहाँ पे अब इवेंट भी बड़ा होने जा रहा है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे माननीय LG साहब हो गए, CS साहब हो गए और साथ में जो लोगों ने यहाँ पे जो इतना अच्छा काम किया, एक ऐसा माहौल बना के दिया है कि अब देश ही नहीं विदेश से भी जो लोग आ रहे हैं आफ्टर सक्सेसफुल G20, लोगों में इतना कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है इंटरनेशनली कि वो इवेंट्स होने लग गए हैं। और हम लोगों के लिए बहुत फख्र की बात है कि अब हर तरह का इवेंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है जैसे देश के किसी और हिस्से में होता है। तो अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें, जिस तरह से इस साल अमरनाथ यात्रा जो है वो पीसफुली कंडक्ट हुई है, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं? इस बार एक चीज मैं बताऊंगा कि अब हमारा कंपटीशन हम ही से होने लग गया। इस बार हमने टुलिप गार्डन में देखा रिकॉर्ड नंबर आपने देखा, फिर उसके बाद G20 हुआ है और उसके बाद हमने चाहे मुहर्रम का प्रोसेशन रहा हो या इंडिपेंडेंस डे में जिस तरह से लोगों का सहयोग रहा, उसी तरह से अमरनाथ यात्रा ने भी इस बार
यात्री जितने आए हैं और जिस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया है, सिविल सोसाइटीज़ ने उसको वेलकम किया है, अक्रॉस ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एवरीबडी वेलकम देम, और वो बहुत अच्छी यात्रा, स्मूथ यात्रा जो है इस बार वन ऑफ द बेस्ट यात्रा, इनफैक्ट हर कोई कह रहा है। ये थे ड्यूकॉम कश्मीर, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो डेवलपमेंट की राह पे गामजन है, और इसके साथ साथ बड़े इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं जिससे यहाँ पे लोगों को बहुत फायदा होगा, और जो टूरिज्म है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, और इसके साथ साथ जो अमरनाथ यात्रा है वो भी स्मूथली कंडक्ट हुई है। तो कुल मिला के अगर देखिए तो कश्मीर में जो नॉर्मल से वो लौट आई है, और हर तरह हर एस्पेक्ट में जो है वो कश्मीर तरक्की कर रहा है। अयूब खान के साथ रईस मगरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। मलीपुरा आखरन कुलगाम के कमसिन दूसरी जमात के तालिब इल्म मोहम्मद अनाफ ने हालिया दिनों मुल्की सतह के साराभाई स्टूडेंट साइंटिस्ट अवार्ड 2023 में शानदार मुजाहिरा करते हुए इसरो के साबिक साइंसदान और मुल्की सतह के साइंसदानों से न सिर्फ पजीराई हासिल की, बल्कि कमसिन मोहम्मद अनाफ को उनकी पेश करदा प्रोजेक्टों के लिए इनाम और असनाद से नवाजा गया। मोहम्मद अनाफ ने चंद्रायन की कामयाब लैंडिंग का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें फिजिक्स सब्जेक्ट से काफी लगाव है और वो एक एस्ट्रो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जबकि उन्होंने 3D कागज से सोलर सिस्टम का मॉडल तैयार किया और साथ 3D कंप्यूटर मॉडल के जरिए भी अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया। मोहम्मद अनाफ के इस सफर में उनके अहल खाना बिलखुसूस वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है, जबकि स्कूल के असातिज़ा ने भी मोहम्मद अनाफ के हुनर की तारीफ की। My name is Mohammad Anaf from Root Training Public School in Kashmir. Alhamdulillah. And I will thank my mom for teaching me so well. Receiving Young Sarabhai Student Scientist Award is so honor for me. It was a beautiful journey. I am just grateful to all who supported me. इनफैक्ट मुझे साइंस में बहुत लगाव था, मैंने फिर इसके बारे में पढ़ा, फिर और पढ़ा, मैंने सोलर सिस्टम बनाया पेपर 3D मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम बनाया, न्यूक्लियर फ्यूजन भी पढ़ा, फिर मैंने साराभाई, इसरो, नासा इनके बारे में पढ़ा, मुझे इसमें इंटरेस्ट लगा, फिर मैंने इनके बारे में और पढ़ा, फिर मैंने पेरियोडिक टेबल पढ़ा, उसके एलिमेंट्स वो भी पढ़े। इसके बाद मैंने इंशाल्लाह आई विल बिकम ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट फॉर माय कंट्री एंड मेक माय कंट्री सो प्राउड। He is the candidate who is submissive, responsive and is hardworking. So far his overall performance is concerned, it is satisfactory, and despite the recent circumstances, he has managed to maintain a positive attitude and continue to excel in his studies. Obviously, his perseverance and persistence is truly admirable. I recommend him to keep it up, the great work hereafter. कौमी खेलों के दिन के मौके पर शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज उधमपुर ने महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से वॉकथॉन का इनेकाद किया। प्रोग्राम असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू रफीक अहमद, चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर गेतों के हमरा शहीद कमल सिंह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर के कैंपस से किया। वॉकथॉन में तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। अजीम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी यौम पैदाइश पर शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। उनको सबसे बड़ी बात जो है, जो खेल कूद में हिस्सा लेने वाला बच्चा है उसमें एटिकेट्स होते हैं और वो पूरे देश के लिए एक सेकुलर एक व्यक्ति होता है, उसके लिए सब जो है इंसान एक जैसे होते हैं। तो इसलिए हमने ये बताया गया बच्चों को कि खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और एक अच्छा व्यक्ति अपने जिसमें कोई भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का कोई ध्यान ना रहे और एक नेशनलिस्ट होकर आगे बढ़े और अपने देश का नाम रोशन करे। नेशनल स्पोर्ट्स डे के हवाले से म्युनिसिपल कमेटी और यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की जानिब से इकबाल स्टेडियम पामपुर में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मल्क याकूब मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। जितने भी हमारे स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, मैं चाहता हूँ कि हर
घर से, हर गाँव से, हर तहसील से एक अच्छा खिलाड़ी निकलना चाहिए। वो फुटबॉल का हो, वो क्रिकेट का हो, वॉलीबॉल का हो, बास्केटबॉल का हो, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी गेम है, ये एक इंसान को फिज़िकली फिट रख सकता है। और स्पोर्ट्स के साथ साथ बच्चों को गुजारिश करूँगा कि वो तालीम की तरफ भी अपना तवज्जो दें। और बच्चों में काफ़ी जोश खरोश है आज के दिन के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि म्यूनिसिपल कमेटी भी इसमें आई है, तो ये एक जॉइंट इन कोलैबोरेशन विद ये म्यूनिसिपल कमेटी और यूथ सिटीजन सपोर्ट्स का ये जॉइंट एक इवेंट है, तो जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बाकी रिक्रिएशनल गेम्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो जहाँ तक इस जोन का ताल्लुक है, तो नाज़रीन, 5वें डिस्ट्रिक्ट करगिल ओपन कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद करगिल कराटे एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स करगिल इंडोर स्टेडियम मुनाकिद किया गया। स्पोर्ट्स यूथ ऑफिसर मुस्तफ़ा मेहमान खुसूसी रहे। 40 मर्द व खवातीन ने शिरकत की। अच्छा मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए गए। मैंने कराटे 2017 से ज्वाइन किया था और तब से मैं खेल रही हूँ। हर साल हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होता है। तकरीबन जितने भी लड़कियाँ हैं यहाँ पे हर मतलब लह से भी आती हैं कभी कभी लड़कियाँ, और यहाँ पे जहाँ से भी जिस तहसील से भी आती हैं वो सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए बहुत मदद करती हैं। और यहाँ के टीचर खास खुसूसन हमारे संसाई हसन सर, जो इस करगिल कराटे एसोसिएशन को काफ़ी पुरानों से चला रहा है, इस एसोसिएशन को, और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल, काफ़ी चैम्पियनशिप, नेशनल, काफ़ी स्टूडेंट गया है। मुझे बड़ी खुशी की बात है, ऐसे ही हमें बहुत सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन सब में हमें हिस्सा लेना चाहिए। हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। प्रोग्राम था, सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे कि इनका जो ये करगिल कराटे एसोसिएशन है, बहुत एक पहला एक एसोसिएशन है करगिल का। इन्होंने बहुत से बच्चों को, बहुत से यहाँ से कैंडिडेट्स को आगे निकलने का मौका दिया है, क्योंकि इसमें जो कोचेस है, जो हमारे जो प्लेयर्स, जो सीनियर कोचेस है, उन्होंने बहुत अच्छा एक यहाँ पे एक कोचिंग का सिस्टम बनाया। बेसिक से बच्चों को बिल्कुल बेसिक से ही ट्रेनिंग करवाता है। और ये ट्रेनिंग सिर्फ इनका ट्रेनिंग सिर्फ शॉर्ट में नहीं होता, बहुत लॉन्ग टाइम में होता है। ब्लैक बेल्ट मिलने में बहुत टाइम मिल जाता है। तो उन्होंने एक अच्छा एक बिगिनर से लेके अच्छी चैम्पियनशिप होने तक बहुत अच्छा मेहनत किया जाता है, ताकि बच्चे आगे जाके ऐसे गेम में, मार्शल आर्ट्स में आगे जाके हमारे बच्चे बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। वादी के मशहूर फिल्म डायरेक्टर, एडिटर, शायर और अदीब शाहिद बड़गामी का कहना है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से जिन लोगों ने कश्मीर में फिल्में बंद करवाई और खुद जम्मू और दिल्ली में जाकर खूब फिल्में देखते थे और यहाँ फिल्म इस्लाम के लिए खतरा बताते थे। शाहिद बड़गामी ने इल्ज़ाम आयद किया कि जो कहते हैं फिल्में देखना गलत है, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और फिल्में भी दिखाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के बच्चों को कत्ल करवाते थे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों ने अवाम को हमेशा धोखा दिया। शाहिद बड़गामी का मजीद कहना है कि अब जमाना बदल चुका है और वादी कश्मीर के नौजवान लड़के और लड़कियां म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में आकर अपनी सलाहियतों को मनवाना चाहिए, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ना चाहिए। शाहिद बड़गामी के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुर्राम ने। हुस्नकार होते हैं, शायर, अदीब, मौसीकार, साजंदर, फिल्मी अदाकार, फिल्मी डायरेक्टर, ये सब हुस्नकार हैं। फिल्म हमेशा रहेगी। और ये जो फिल्में पुराने ज़माने में बने हैं, बड़ी ज़बरदस्त मुग़ल आज़म जैसे, यहाँ हमने मशहूर बनाई थी, मैं उसका एसोसिएट डायरेक्टर था। फिल्म हीरो पाकिस्तानी के साथ, पलाटसानी के बेटी के साथ मैंने, उसे आप साइड हीरो कहिए, मैंने एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया था। गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 10, 15, 20 साल से फिल्में बंद कर दी। वो जिन लोगों ने फिल्में बंद की वो जाकर जम्मू में देखते थे। वो बंद करने वाले जम्मू में जाकर, दिल्ली में जाकर 5 स्टार होटल में बैठते थे, फिल्में भी देखते थे वहाँ। यहाँ आकर कहते थे वो इस्लाम के लिए खतरा है। अच्छा, अब जो यहाँ किसी ने बंदूक दिखाकर कोई फिल्म
नहीं कहता उसको तुम फिल्म देखो। जब हम फिल्म बना रहे थे हमें कोई लड़की आई नहीं हीरोइन के लिए। कश्मीरी लड़की बुर्का नहीं उतारती उस वक्त। फिल्म में करना था, ड्रामा में आना तो उसकी बात। अब स्टेज पर आते हैं लड़कियाँ। तो अब ज़माना बदल गया, हमारी बच्चियों को पढ़ना चाहिए। तो फिल्में देखना कोई गुनाह नहीं है। यही है कि कश्मीरी लड़कियों को ज़िंदगी के हर शोबे में आगे आना चाहिए। और ये जो उनको कहते हैं ये गलत है वो गलत है, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को सियासी लीडर बनवाते हैं, लोगों के बच्चों को कत्ल करवाते हैं। और फिर लोगों को कहते हैं कि सियासतदान इसके लिए सबसे जिम्मेदार हैं। वो सब जो कहते हैं वो सब धोखा है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। लोगों को धोखा दिया जा रहा है। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ शाहिद बडगामी साहब। और इनका साफ तौर पर कहना है कि आज मौजूदा दौर में नौजवानों को आगे आना चाहिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, हर फील्ड में उन्हें अपनी सलाहियतों को मनवाना चाहिए और ताकि आगे वो बढ़े। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन। श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते रात भर कयाम के बाद छड़ी मुबारक चंदनवाड़ी से निकलकर महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में शीशनाग पहुंच गई। शीशनाग पहुंचने से पहले चंदनवाड़ी में खुसूसी छड़ी पूजन की गई, जबकि शीशनाग पहुंचने पर छड़ी मुबारक का शानदार इस्तकबाल किया गया और शाम को वहां पर आरती के साथ साथ खास पूजा भी की गई। वाज़ेह है कि 31 अगस्त को पवित्र गुफा में आखिरी दर्शन के बाद इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा इख्तिताम पजीर होगी और इस साल लगभग 4.5 लाख से जायद यात्रियों ने मुकद्दस गुफा में बर्फानी शिवलिंग के दर्शन किए। चतुर्दशी को पंचतरणी, जो कि 30 अगस्त का दिन है। इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है वो 30 को ही मनाया जाएगा, लेकिन जो श्रावण पूर्णिमा है वो सूर्य उदय के साथ 31 अगस्त को है। ये ठीक यही परिस्थिति पिछले वर्ष भी बनी। तो इस बार भी हम 31 अगस्त प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग वहां से चलेंगे पंचतरणी से, और 5 बजे से पहले हम प्रयास करेंगे कि ये पवित्र गुफा में पहुंच जाएं और सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य उदय होते ही हम ये पूजा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये तिथि श्रावण पूर्णिमा सूर्य उदय के साथ 31 अगस्त को है। तो ये पूजन हमारा जो पारंपरिक। तो नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।